बहुत सारी का बोला वो था। अरे अरे माधर लेना है लो, नहीं लेना तो वैसे बोल दो। IRCTC पे कंप्लेन कर दिए, ये जितनी भी गंदगी फैली हुई है ना ये सारी। बाकी चलिए भाई, जो कंप्लेन हमने डाली थी उसका असर दिख रहा है भाई। ट्रेन नंबर 12,566 महाबोधि एक्सप्रेस 12,368 विक्रमशिला रांची गरीब रथ एक्सप्रेस आम जनता की राजधानी यानी क्रांति। ट्रेन नंबर 12,487 बिहार के जोगबनी और दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस में आज का करेंगे सफ़र की शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जिसका पहले नाम हुआ करता था मुगल सराय, और जाएंगे इस ट्रेन से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल तक। बाकी इस समय सुबह का टाइम हो रहा है 8:30 और ट्रेन का जो टाइम है सीमांचल एक्सप्रेस का आने का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे 9:23 और 9:30 पे यहाँ से निकलने का टाइम है। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आकर लगेगी अपनी सीमांचल एक्सप्रेस और 8:50 पे रात को पहुँच जाएगी दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल पर। बाकी यार मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन में सुबह 6 बजे ही आ चुका था। बस इससे पहले भी सुबह 2 ट्रेनें गुजर चुकी हैं दिल्ली के लिए, अपना सिक्किम आनंदा एक्सप्रेस और नेताजी एक्सप्रेस। उन्हें भी बोर्ड कर सकता था, उन्हें इसलिए बोर्ड नहीं करा क्योंकि सीमांचल एक्सप्रेस आगे चल के उन दोनों ट्रेनों को ओवरटेक करेगी, क्योंकि सीमांचल एक्सप्रेस का दिल्ली पहुंचने का सबसे पहले टाइम है 8:50। वो ट्रेन पहुँचे अपना नेताजी एक्सप्रेस पहुँचेगी 8:55 पे, और सिक्किम आनंदा पहुँचेगी रात को 9:10 बजे 9:10 के आसपास। बाकी आज का इस वीडियो में ऐसा एक्शन रहने वाला है कि अपनी सीमांचल एक्सप्रेस 2 ट्रेनों को ओवरटेक भी करेगी और क्रॉसिंग भी देखने को मिलने वाली है ताबड़तोड़, क्योंकि दिल्ली से 3 महारथी निकलेंगे बिहार जाने के लिए। पहला बिहार संपर्क क्रांति, महाबोधि, विक्रमशिला एक्सप्रेस, उसके बाद शाम को राजधानियों की क्रॉसिंग होगी, साथ साथ संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग देखने को मिलेगी। बाकी ओवरटेक अपनी ट्रेन कौन सी ट्रेनों को करेगी वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और अपनी ट्रेन को कोई ट्रेन ओवरटेक करती है कि नहीं करती वो भी देखेंगे। बाकी अपनी ट्रेन के पीछे चलेगी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। एशिया का सबसे बड़ा गुड मार्शलिंग यार्ड अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय में स्थित है, और टॉप बिजी रेलवे स्टेशनों में से एक रेलवे स्टेशन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बाकी अगर आप ट्रेन को डी बोर्ड कर रहे हो या बोर्ड कर रहे हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, तो आपको अगर नाश्ता करना है तो भाई सुबह का तो बाहर जा सकते हो। बाहर भी खाने पीने के लिए रेडी वगैरह दुकानें बहुत हैं। बाकी प्लेटफॉर्म पर अगर आपको फ्रूट चाहिए तो वो भी आराम से मिल जाएंगे, अंगूर, अमरूद और पपीता, ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, खीरा भी मिल जाएगा साथ साथ। बाकी मिलता हूँ आपको जब अपनी ट्रेन अराइव करेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। तो चलिए अनाउंसमेंट हो चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है फाइनली अपनी सीमांचल एक्सप्रेस, और यहाँ 7 नंबर पर अराइव कर रही है सियालदा अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी इसके भी जर्नल में नॉर्मली कंडीशन है, इतना कोई भीड़ नहीं है। चलिए दोस्तों, आ चुकी है WAP 7 लोकोमोटिव के साथ तुगलकाबाद का लोको शेड अपनी सीमांचल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अराइव कर रही है। बाकी देखते हैं इसके जर्नल की कंडीशन कैसी है भाई आज की, क्योंकि जर्नल में होने वाला है सफर सीमांचल। ये आ चुके हैं इसके जर्नल कोच, और देखते हैं कैसी कंडीशन है भाई। ठीक ठाक है, नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी चलिए भाई दिखाता हूँ अंदर जर्नल की कंडीशन, और यहाँ देख लो अंदर घुसते पहले तो कीचड़ ही कीचड़ है भाई, बहुत सारी गंदी हुई है ट्रेन। बिहार में से निकल आ रही है ना भाई, देख रहे हो कितना गंद है यार। बाकी भाई कुछ ऐसी कंडीशन है सीमांचल एक्सप्रेस की अपना, अब तो नॉर्मल कंडीशन है, नहीं तो भाई जब ये ट्रेन बिहार से निकलती है तो कंडीशन बैठने तक की भी जगह नहीं होती है स्टेशन के जगह। बाकी चलिए अपनी सीमांचल एक्सप्रेस आ चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। बाकी भाई ट्रेन 7 मिनट बिफोर आई है, और अंदर जर्नल की हालत भाई साहब इतनी गंदी हुई है ना, मतलब मुझे तो ये सोच रहा हूँ भाई सफर ही क्यों कर रहा हूँ इस ट्रेन में, इतनी गंदी हालत हुई है। बाकी यहाँ पे अपने लोको पायलट साहब की ड्यूटी भी चेंज हो चुकी है। जनरल में सफर होने वाला है एंड तक का, आनंद विहार टर्मिनल तक का। बाकी देखते हैं भाई कैसे गंदगी में सफर करेंगे यार, अब तो मन भी नहीं कर रहा भाई गंदगी देख के सफर करने का, आगे देखते हैं। तो चलिए भाई निकल चुकी है अपनी सीमांचल एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से भी। बाकी ऑन टाइम निकली है, डिपार्चर बिफोर आ चुकी थी, उसी का फायदा ये हुआ कि डिपार्चर भी ऑन टाइम हुआ है। 9:30 पे निकल चुके हैं। बाकी पहली क्रॉसिंग होने वाली है कुछ ही देर में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के साथ, दिल्ली आनंद विहार से चल के ओडिशा के जगन्नाथपुरी को जाने वाली। अरे भाई साहब बाबा को देख लो, गाली दे।
माधर जो नहीं करता मुझे ना करो नाते साथ मत अरे भाई जान लिया नहीं हमने इसी से बोला कि हम नहीं बोले कि जाने दीजिए क्या हो गया एक बाबा? बार गलती किए 2 बार गलती किए हम कुछ भी नहीं हम वहाँ से जाकर फिर आए फिर बहुत सारी का बोला वो था अरे अरे माधर जो लेना है लो, नहीं लेना तो वैसे बोल दो भाई। ऐसे लोग मतलब कि समझ नहीं आता है यार, ऐसे क्यों करते हैं भाई? वो कमा रहे हैं, उनको आराम से काम कर लेने दो भाई। क्यों उनको मतलब कि, और उम्र में भी बड़े हैं यार, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। बाकी निकल चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी। तो चलिए, सामने से आ रही है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे अराइव कर रही है। उतरा 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 भाई हम जंगल पकड़ो। बाकी इसके जर्नल की कंडीशन देख लो भाई, नॉर्मली कंडीशन है, कुछ इतना खचाखच नहीं भरी हुई है। तो भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय से निकलते ये दूसरी क्रॉसिंग मिल रही है WAP 7 लोकोमोटिव के साथ हावड़ा का। और देखते कौन सी ट्रेन है ये भाई। ये है फरक्का, दिल्ली आनंद विहार से चल के मालदा टाउन को जाने वाली। फरक्का नहीं, सॉरी, मालदा वीकली है। हाँ, मालदा वीकली, आनंद विहार टर्मिनल और मालदा टाउन के बीच में चलने वाली। तो भाई बैक टू बैक लाइनअप लगा, और सामने वो जो जा रही है ना ट्रेन, वो है अहमदाबाद सहरसा एक्सप्रेस। अब इसी से आप लगा सकते हो, एक ट्रेन यहाँ खड़ी है और एक सामने से जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कितना बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है भाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से निकले हैं और बैक टू बैक 3-3 क्रॉसिंग देखने को मिल रही है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। बाकी निकल चुकी है फिलहाल अपनी सीमांचल एक्सप्रेस। तो चलिए दोस्तों, IRCTC पे कंप्लेन कर दिए। ये जितनी भी गंदगी फैली हुई है ना, ये सारी इसकी IRCTC पे कंप्लेन कर दिया। बाकी देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। अब इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय से चलने के बाद इसका जो अगला स्टॉप है वो है मिर्जापुर, उसके बाद प्रयागराज। देखते हैं कहाँ पे इसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हो जाइए चौथी क्रॉसिंग के लिए तैयार, क्योंकि सामने से आ रही है दिल्ली से कामाख्या के बीच में चलने वाली ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस। तो चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्र की भी क्रॉसिंग। दिल्ली कामाख्या के बीच में चलने वाली ब्रह्मपुत्र मेल। चुनार जंक्शन को स्किप कर रही है अपनी सीमांचल एक्सप्रेस, अपनी फुल हॉर्निंग के साथ चुनार जंक्शन को स्किपिंग। तो चलिए भाई, अपनी सीमांचल पंडित दीनदयाल उपाध्याय से चलने के बाद अपने पहले स्टॉप पहुंची है मिर्जापुर। बाकी ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट डिले के साथ पहुंची है। 9:28 पे आने का टाइम था, 9:38 पे आई है। बाकी जो मैंने कंप्लेन करी थी ना भाई, उसका रिस्पांस तो मतलब मोबाइल पे तो नहीं मिला, लेकिन पेंट्री से एक लड़का आया था मेरे को लेने के लिए, जिसको आप देख भी रहे होगे वीडियो के माध्यम से। वो मुझे बुलाने आया, तो वो अपने मैनेजर के पास ले गया। तो उन्होंने मेरे से बात करी कि भैया आपने कंप्लेन डाली है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ बिल्कुल कंप्लेन करी है। तो देखते हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि कंप्लेन किस चीज़ की थी। भाई कंप्लेन में मैंने उनको बता दिया कि साफ़ सफाई नहीं है, सारा पानी फैला हुआ है अपना जनरल कोच के टॉयलेट के पास ही। चढ़ना उतरना आना जाना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और कोई लेडीज़ वगैरह भी भाई पैर फिसल सकता है, मतलब पैर स्लिप हो सकता है किसी का भी। तो बाकी देखते हैं अभी साफ़ सफाई के लिए आते कि नहीं आते। नहीं आएंगे तो भाई फिर दोबारा कंप्लेन कर देंगे। बाकी मिलता हूँ आपसे सीधा डिपार्चर पे अपना मिर्ज़ापुर स्टेशन से। बाकी नॉर्मली कंडीशन है, कोई इतनी भीड़ तो है नहीं स्टेशन पे भी, और ना ही ट्रेन के अंदर भाई। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस ट्रेन के टाइमिंग की और रूट की। तो ट्रेन बिहार के जोगबनी से रात को 8:35 पे खुलती है और अगले दिन दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पहुंच जाती है 8:50 के, जिसमें ये ट्रेन 1380 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और टाइम लेती है 24 घंटे अपना 15 मिनट। बाकी चलिए दोस्तों, निकल चुके हैं अपनी सीमांचल एक्सप्रेस मिर्जापुर स्टेशन से भी। बाकी मिर्जापुर से निकलने का सीधा अगला जो स्टॉप है वो है संगम नगरी प्रयागराज जंक्शन। बाकी मिर्जापुर से निकलने के बाद अभी तो फिलहाल कोई भी क्रॉसिंग नहीं है, ना ही कोई ओवरटेक है। बाकी प्रयागराज के बाद क्रॉसिंग ओवरटेक देखने को शायद मिल सकते हैं।
तो मिलता हूँ आपसे सीधा प्रयागराज जंक्शन है। बाकी अभी के लिए फिलहाल बैठते हैं थोड़ी देर अंदर। बाकी मिर्जापुर से निकलने में कुछ ऐसी कंडीशन है इस ट्रेन के जर्नल की, अपने सीमांचल एक्सप्रेस की नॉर्मल कंडीशन है। बाकी कीचड़ तो जो पानी और जो गंदगी है भाई वैसे ये भी बरकरार है। ट्रेन नंबर 12487 सीमांचल एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय से चल के पहुंची है अपना दूसरा स्टॉप संगम नगरी प्रयागराज जंक्शन। बाकी ट्रेन भाई अपना 10 मिनट डिले के साथ पहुंची है प्रयागराज जंक्शन पे। और प्रयागराज जंक्शन इसलिए है ना क्योंकि यहाँ से आप मुंबई की ओर जा सकते हो जबलपुर के रास्ते। एक लाइन यहाँ से बनारस की ओर चली जाती है, एक लाइन यहाँ से चली जाती है अयोध्या की ओर पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाइन से। तो आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से कानपुर सेंट्रल की ओर। बाकी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 5 मिनट का स्टॉप रहने वाला है सीमांचल एक्सप्रेस का। बाकी बात कर ले ओवरटेक की तो भाई अभी तक तो ओवरटेक करा नहीं है। अपने आगे आगे चल रही है नेताजी एक्सप्रेस, उससे आगे है अपना सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। देखते हैं अपनी सीमांचल एक्सप्रेस ओवरटेक कहाँ करती है। बाकी अब क्रॉसिंग का थोड़ा सा सिलसिला शुरू होने वाला है। वंदे भारत और भी नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेनों से क्रॉसिंग होगी। बाकी जो बिहार के 3 महारथी हैं, बिहार संपर्क क्रांति और महाबोधि और हो गई विक्रमशिला एक्सप्रेस, वो तो भाई कानपुर सेंट्रल के बाद ही कहीं क्रॉसिंग देखने को मिलेगी। बाकी अंदर नॉर्मल कंडीशन है। बात करें कंप्लेन की, जो कंप्लेन डाली थी उसका तो भाई अभी तक कोई असर नजर नहीं आया। साफ सफाई हुई नहीं है, पानी वैसे सूख गया है, बाकी गंदगी अभी भी है। बाकी 9 से 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जिसपे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आगे लगी अपनी सीमांचल एक्सप्रेस। भाई संगम नगरी है घाट। अगर आप आ रहे हो प्रयागराज तो आपको पता ही है यहाँ का संगम, त्रिवेणी संगम काफी फेमस है घूमने के लिए। बाकी दूर दूर से लोग आते हैं गंगा स्नान के लिए संगम नगरी में घूमने के लिए। बाकी यहाँ खड़ी अपनी सीमांचल एक्सप्रेस नॉर्मल कंडीशन के साथ। बाकी प्लेटफॉर्म पे आपको समोसे और छोले कुलचे, छोले भटूरे मिल जाएंगे। बाकी अगर आप ये ऑयली चीज ना खा के आप फ्रूट खाना चाहते हैं तो आपको फ्रूट भी मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सीमांचल प्रयागराज जंक्शन के। बाकी चलिए भाई, जो कंप्लेन हमने डाली थी उसका असर दिख रहा है भाई, साफ सफाई हो रही है। अंदर चल के आपको दिखा देता हूँ। भाई इंडियन रेलवे का बहुत बहुत शुक्रिया जो ये साफ सफाई हो रही है। बाकी प्रयागराज जंक्शन पे आए थे साफ सफाई के लिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, ये देख सकते हो भाई इंडियन रेलवे ने कंप्लेन का एक्शन लिया है बिल्कुल, और साफ सफाई हो रही है। अब कम से कम आराम से आ जा सकते हैं भाई। बाकी भाई अगर आपको ऐसे गंदगी लगती है तो आप कंप्लेन करें, इंडियन रेलवे आपकी जरूर मदद करती है। और यहाँ साफ सफाई भी हो रही है दोनों जनरल कोच के टॉयलेट में भी। और यहाँ तो भाई अब सही लग रहा है ना, कम से कम देखने में बंदा आ जा सकता है भाई। उस समय क्या था कि मेरा पैर स्लिप होने वाला था, इसलिए मैंने कंप्लेन करी। मेरे साथ साथ एक लेडीज थी बुजुर्ग, वो भी मतलब आ जा रही थी, टॉयलेट जाना था। लेडीज को आपको पता ही है भाई आना जाना लगा रहता है, तो उनका भी पैर स्लिप हो रहा था, तो इसलिए कंप्लेन कर दी थी। तो बाकी फाइनली असर दिखा है कंप्लेन का। अगर आपको भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कंप्लेन करें, 139 पे भी कर सकते हैं या IRCTC पे जाके। बाकी मिलता हूँ आप सीधा डिपार्चर में प्रयागराज जंक्शन के। तो चलिए भाई फाइनली निकल चुकी है अपनी सीमांचल एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन से। बाकी भाई इंडियन रेलवे का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि साफ सफाई हो चुकी है। अब कम से कम बंदा आराम से खड़ा तो हो सकता है भाई। उस समय तो इतनी गंदगी थी कि यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बाकी निकल चुके हैं प्रयागराज जंक्शन संगम नगरी से भी। बाकी चलिए अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है नई दिल्ली से चल के वाराणसी में जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, उसकी भी क्रॉसिंग देखते हैं। तो चलिए भाई सामने से आ रही है न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। वाराणसी वंदे भारत। तो चलिए भाई सामने से आ रही है हरियाणा के भिवानी और प्रयागराज जंक्शन के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 14118 कलंदी एक्सप्रेस। भाई अपने रूट की काफी डिमांड वाली ट्रेन है, इसके स्लीपर तक में टिकट नहीं मिलती है भाई, बहुत मुश्किल है इसके स्लीपर में भी टिकट मिलना। और ये एक अनोखी ट्रेन है जो फर्रुखाबाद होते हुए आती है कानपुर की ओर। ये सामने से आ रही है बीकानेर से चल के हावड़ा को जाने वाली ट्रेन नंबर 22308 हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस तो
तो चलिए हो जाइए तैयार, सामने से आ रही है दिल्ली आनंद कामाख्या के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो चलिए भाई सामने से फिर से एक ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी है ये है बाड़मेर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 1224। तो भाई अपनी ट्रेन अराइवल हो रहा है कानपुर सेंट्रल पर, और सामने से फिर से क्रॉसिंग हो रही है किसी ट्रेन के साथ। WAP7 लोकोमोटिव हावड़ा का, देखते कौन सी है। कालका से हावड़ा के बीच में चलने वाली नेताजी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग, आउटर पे क्रॉसिंग हो रही है कानपुर सेंट्रल की। भाई भीड़ देख लो इसके जर्नल में। वाह भाई ये तो पूरी पैक है। तो दोस्तों सामने ये जो खड़ी है ये अपने सीमांचल की क्लोन खड़ी है, यानी 12488 वो आ रही है आनंद विहार टर्मिनल से जोबनी जाने के लिए, और अपनी जोबनी से आ रही है आनंद विहार टर्मिनल जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों दोपहर के बज रहे 2:30 और अपनी ट्रेन 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंची है 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से एक कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। भाई यहाँ जो ट्रेन का टाइम था आने का वो था 2:15। 15 मिनट डिले के साथ पहुंची है कानपुर सेंट्रल जंक्शन। अच्छा जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से चली जाती है अपना लखनऊ वाली, एक लाइन यहाँ से औरई के रास्ते चली जाती है झांसी की ओर, एक लाइन फरुखाबाद की ओर चली जाती है, और अपना प्रयागराज वाली लाइन से तो आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से दिल्ली की ओर। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी सीमांचल एक्सप्रेस। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही भाई भीड़ दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में आपको। वो खड़ी है ब्रोनी से अपना ग्वालियर के बीच में चलने वाली ग्वालियर मेल एक्सप्रेस के लिए, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आपको खीरे मिल जाएंगे खाने के लिए। बाकी भाई गर्मी अच्छी खासी हो चुकी है अब यहाँ तक पहुँचते हुए। बाकी 2-4 दिन पहले अभी जब दिल्ली से निकला था तो भाई मौसम काफी ठंडा था, लेकिन अब भाई वापसी आया तो गर्मी सी हो गई है। बाकी क्रॉसिंग कैसी लगी आपको ये कमेंट करके बताना भाई। कानपुर सेंट्रल टॉप बिजीएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है। अभी आपने देखा ही होगा बैक टू बैक कानपुर सेंट्रल से ट्रेनें निकल रही थी। पहले हावड़ा निकली बीकानेर वाली, उसके बाद बाड़मेर वाली, फिर अपना नेताजी एक्सप्रेस निकली, और अभी कुछ ही देर में अराइव कर रही है जम्मू तवी संबलपुर के लिए जाने टाटा नगर वाली। ये कानपुर सेंट्रल जो है ये 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से भी एक है। अपना कानपुर सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, बेंगलुरु सेंट्रल, त्रिवेंद्रपुरम सेंट्रल, और एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन और कौन सा कमेंट करके बताना जरूर। बाकी मिलता हूँ आपसे सीधा ही डिपार्चर पे जब अपनी ट्रेन का डिपार्चर होगा। तो चलिए 5 मिनट बाद डिपार्चर हो चुका है अपनी सीमांचल एक्सप्रेस का कानपुर सेंट्रल से भी। बाकी भाई ओवरटेक तो अभी तक अपना नेताजी एक्सप्रेस ने नहीं दिया है। बाकी देखते हैं आगे चल के मिलता है कि नहीं मिलता ओवरटेक। और मिलता हूँ आप सीधा जो 3 महारथी आ रहे हैं बिहार के लिए, अपना बिहार संपर्क क्रांति, महाबोधि और विक्रमशिला के क्रॉसिंग के साथ। कानपुर सेंटर से निकलते अपनी सीमांचल एक्सप्रेस किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रही, देखते भाई कौन सी है। अजमेर सियालदा, ये भी काफ़ी देर से अपने आप आगे चल रही थी भाई। फाइनली ओवरटेक कर दिया है, गोविंदपुरी आउटर पे करा है, सॉरी स्टेशन पे करा है। तो चलिए भाई फाइनली ओवरटेक कर दिया है अजमेर सियालदा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। एक डेली ट्रेन है भाई ये। तो भाई जसवंत नगर स्टेशन पे कोई ट्रेन ओवरटेक कर रही है अपनी सीमांचल एक्सप्रेस को। भाई जिसे हमने ओवरटेक करा था वही ट्रेन हमें ओवरटेक करके जा रही है। सियालदा अजमेर, पहले हमने इसे ओवरटेक करा, बाद में ये हमें ओवरटेक कर रही है भाई। तो भाई अपनी सीमांचल एक्सप्रेस को लूप कर दिया गया जसवंत नगर छोटे से स्टेशन पे, क्योंकि अभी ओवरटेक करके गई है अपना सियालदा अजमेर सुपरफास्ट, और सामने से क्रॉसिंग के लिए आ रही है न्यू दिल्ली दरभंगा के बीच में चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति। तो भाई धूल उड़ाती हुई आ रही है अपनी बिहार संपर्क क्रांति।
ट्रेन नंबर 12566 संपर्क क्रांति भाई साहब जसवंत नगर पर क्रॉसिंग मिल रही है। तो चलिए भाई सामने से क्रॉसिंग के लिए आ रही है नई दिल्ली से चल के गया को जाने वाली ट्रेन नंबर 12398 एक्सप्रेस। तो चलिए भाई सामने से आ रही है आनंद विहार भागलपुर 12368 विक्रमशिला। तो चलिए भाई तीनों बिहार की ट्रेनें फेमस ट्रेनें बिहार संपर्क क्रांति महाबोधि और विक्रमशिला निकल चुकी है और अब ओवरटेक रह गया। ओवरटेक मिलते हैं ठीक है, नहीं तो सीधा राजधानी होगी क्रॉसिंग कवर करेंगे शाम के समय। तो चलिए भाई ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पर जम्मू तवी एक्सप्रेस को ट्रेन नंबर 18309 हिमाचल में ओवरटेक कर दिया है जम्मू तवी एक्सप्रेस को भाई साहब बहुत परेशानी दौड़ रही है। तो चलिए फाइनली यहाँ ओवरटेक कर रहे हैं ट्रेन नंबर 15483 सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस को एक छोटे से स्टेशन कोरारा स्टेशन पर। तो चलिए फाइनली भाई अपने आप जाके ओवरटेक कर रहे हैं हावड़ा से चल के कालका को जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस को इतनी देर पीछे दौड़ाने के बाद ओवरटेक कर रहे हैं। फिरोजाबाद स्टेशन स्किप कर रहे हैं और ओवरटेक कर ली है नेताजी एक्सप्रेस को अपनी सीमांचल एक्सप्रेस। तो चलिए भाई फाइनली ओवरटेक तो कर दिया नेताजी एक्सप्रेस को। तीन ओवरटेक करे भाई अपनी सीमांचल एक्सप्रेस में, बाकी चले तो 4 हैं लेकिन बाद में अपना वो ओवरटेक वापसी अपने को कर गई सियालदा अजमेर से सफर। बाकी चलते हैं दूसरी साइड क्योंकि न्यू दिल्ली से खुल चुकी है राजधानियों का गैंग, उनके साथ क्रॉसिंग देखते हैं फटाफट से और सीधा मिलते हैं आपसे दिल्ली में। रांची गरीब रथ एक्सप्रेस नंबर 12424 राजधानी। भाई उस साइड से निकल रही है ट्रेन नंबर 12314 सियालदा राजधानी। ट्रेन नंबर 12302 हावड़ा राजधानी। तो चलिए दोस्तों सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 20818 नई दिल्ली से चल के भुवनेश्वर को जाने वाली। तो चलिए भाई सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12310 राजेंद्र नगर टर्मिनल। सामने से आ रही है आम जनता की राजधानी यानी संपूर्ण क्रांति। ये है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आम जनता की राजधानी आ रही है। सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12304 एक्सप्रेस।
तो चलिए दोस्तों, ट्रेन नंबर 12,487 सीमांचल एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय से चल के 771 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद और 11 घंटे 20 मिनट की जर्नी कंप्लीट करके पहुंच चुकी है दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल। ट्रेन अपने ऑन टाइम पहुंची है। 8:50 पे आने का टाइम था, लेकिन 2-4 मिनट बिफोर ही आई है। बाकी बीच में डिले भी हुआ था। डिले इसलिए हुआ था क्योंकि ट्रैक पे काम चल रहा था, ट्रैक मेंटेनेंस का काम हो रहा था। बाकी वो भी अब जरूरी है भाई, ट्रैक मेंटेनेंस, इसलिए डिले हुई थी। बाकी बाद में आगे जाके अलीगढ़ के बाद तो कवर कर ही लिया था अपना सीमांचल एक्सप्रेस ने। 40-50 मिनट डिले हुई थी। बाकी अपनी सीमांचल एक्सप्रेस अपनी जर्नी के दौरान 3 से 4 ओवरटेक करे और 10 से 15 भाई अपने को क्रॉसिंग देखने को मिली सीमांचल एक्सप्रेस के साथ। बाकी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना जरूर आपको कैसी लगी। बाकी ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो भाई सीमांचल एक्सप्रेस गजब की ट्रेन है, ठीक ठाक है कंडीशन। जनरल में अगर आप इमरजेंसी में सफर कर रहे हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से दिल्ली आ रहे हो या प्रयागराज से दिल्ली आ रहे हो या कानपुर सेंट्रल से, मतलब बड़े बड़े शहरों से अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो इमरजेंसी में ठीक है आ सकते हो, सीट आपको मिल जाएगी। लेकिन अलीगढ़ के बाद आप भूल जाइए कि आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि अलीगढ़ के जो लोकल पैसेंजर है ना, गाजियाबाद उतरने वाले, वो चढ़ जाते हैं तो आराम आपको सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। बाकी जर्नी ठीक ठाक रही है, कंफर्टेबल थी। बाकी करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड अपनी सीमांचल एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी, और मिलेंगे ऐसी नई जर्नी के साथ, नए व्लॉग के साथ। दीजिए इजाजत। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से आप सभी को जय हिंद दोस्तों।